अध्याय 19। नाकेदार ज़क्कैयुस। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। ज़क्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वो छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर ज़क्कैयुस से कहा, ज़क्कैयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहां ठहरने गए। ज़क्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात की बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है, जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। अशर्फियों का दृष्टांत। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे ये समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वो मनुष्य हम पर राज्य करे। वो राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और ये जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए, यह है आपकी अशर्फी। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था, क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं, और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूं, और जो नहीं बोया उसे लूनता हूं। तो तूने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वो अशर्फी ले लो, और जिसके पास 10 अशर्फियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को
जो ये नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यरूशलेम में ईसा का प्रवेश। जब ईसा जैतून नामक पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया के निकट पहुंचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछेड़ा बंधा हुआ पाओगे जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोलकर यहां ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा ही पाया जैसा ईसा ने कहा था। जब वे बछेड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। वे बछेड़ा ईसा के पास ले आए और उस बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने ईसा को उस पर चढ़ाया। ज्यों-ज्यों ईसा आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पे आते हैं, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि वे चुप रहें तो पत्थर ही बोल उठेंगे। यरूशलेम पर विलाप। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा। वे उस पर रो पड़े और बोले, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन ये समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया मेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। मंदिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन। ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। मंदिर में शिक्षा। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी।